वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें सीखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर्स में से। तो हम जो सीखेंगे इस वीडियो में वो टॉपिक्स है कि डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले ये देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये चीज़ें क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो कब 1 होता है, ऑन टू होता है और कब बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिफरेंस क्या है रिलेशन और फंक्शन का। रिलेशंस अभी आपने पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 में, बहुत सारे रिलेशंस हमने स्टडी किए। वो कुछ ऐसे दिखते हैं जनरली, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दिखते हैं हमको रिलेशन। अब इन रिलेशंस को हम एरो डायग्राम में प्लॉट करते हैं। देखो एरो डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, जो ये फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट ये हम इनपुट ले लेते हैं एरो डायग्राम का। मतलब कि एरो जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x to y हमारा एरो जा रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 to 1 1 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि 1 किसी रिलेशन के थ्रू 1 से रिलेटेड है। 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है। ये है एरो डायग्राम। अब इस एरो डायग्राम की मदद से हम बिल्कुल क्लियरली फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अ रिलेशन इज सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स दैट आर रिलेटेड इन सम वे, ये तो हम बोल चुके हैं। अब फंक्शन क्या है कि व्हेन ईच इनपुट इन द रिलेशन हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट देन द रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब अगर हर एक इनपुट का एक स्पेसिफिक आउटपुट हो, ऐसा ना हो कि एक इनपुट दे रहे और उसके 2-3 आउटपुट है, नहीं। अगर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है तो वो फंक्शन, वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एरो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स ये है। जैसे 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 4, 4 इज रिलेटेड टू 4। अब यहाँ पर देखो, हर आउटपुट, हर इनपुट का एक आउटपुट है। 1 का 2 है, 2 का 1 है, 3 का 4 है, 4 का 4 है, ठीक है। एक पर्टिकुलर, एक ही आउटपुट है हर एक इनपुट का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 का 1 भी है आउटपुट और 2 भी है, मतलब कि 1 के 2 आउटपुट है। तो ये सिंपल रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि रिलेशन कब हुआ। रिलेशन कोई भी एलिमेंट जब किसी से भी रिलेटेड है किसी भी वे में, वो रिलेशन है। फंक्शन क्या है कि अगर किसी रिलेशन फंक्शन कब बनता है, अगर उस रिलेशन के जो इनपुट में, इस इनपुट को क्या बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं और इसको कोडोमेन बोलते हैं। ये हम आगे और डिस्कस करेंगे अच्छे से। मतलब कि हर इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट है, हर इनपुट के एलिमेंट का एक पर्टिकुलर आउटपुट है, तो वो फंक्शन है, रिलेशन, ठीक है। अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये चीज़ें क्या होती है। अब व्हाट कैन गो इनटू अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। व्हाट में, इसको मैं समझा देती हूँ पहले, बाद में पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको इस एग्जाम्पल से। यहाँ पर f जो फंक्शन है, हमने कोई ऐसा फंक्शन ले लिया जो कि मैप कर रहा है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू x²। ये एक्चुअल हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं बताती हूँ आपको। ये जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन में कुछ ना कुछ, ये जब वेरिएबल है तो हम इसमें कुछ ना कुछ रख सकते हो, 1 2 3 4 या फिर 1.2 3.2, कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पर और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। बट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे n इज दिस इज द फंक्शन सच दैट n इज मैपिंग विथ n इज पेयरिंग विथ n, ठीक है। मतलब कि जो हम यहाँ पर वैल्यूज ले सकते हैं ना, वो यहाँ से डिसाइड होगी,
इस एरो से, इस एरो की, ये एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो पहली चीज़ है ना, यहीं से हम x की वैल्यूज़ ले सकते हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो मतलब कि x की जो वैल्यू है वो हम कोई किसी नेचुरल नंबर्स में से ही ले सकते हैं। हम 3.2 नहीं कंसीडर कर सकते, या 4.4 या कुछ भी रियल नंबर वगैरह हम नहीं कंसीडर कर सकते। हम सिर्फ इनमें से ही x की वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम डोमेन, फंक्शन का डोमेन, जहाँ से हम वैल्यूज़ ले सकते हैं। वट कैन गो इन टू द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन, मतलब कि जो इस फंक्शन में जा सकता है, इस x में जा सकता है, उसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डोमेन। अब यहाँ पर n to n, ठीक है, ये अब इसका जो आउटपुट होगा ना, इसका आउटपुट जहाँ से वैल्यूज़ ले सकता है वो होती है, जो मतलब उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, वो होती है उसका कोडोमेन, कोडोमेन, राइट। अब देखो आप यहाँ पर, मतलब कि जो आउटपुट आ सकता है वो हमारा नेचुरल नंबर्स में से ही होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नॉन नेचुरल नंबर, वैसे इस केस में नॉन नेचुरल नंबर आएगा तो नहीं आएगा, मतलब नेचुरल नंबर ना आए ऐसा हो नहीं सकता इस केस में, लेकिन और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पर अगर हम फंक्शन में नेचुरल नंबर पुट करें तो हमारे पास रियल नंबर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कोई नेचुरल नंबर 2 पुट कर दोगे, नेचुरल नंबर है, पुट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम नेचुरल नंबर यहाँ पे 2 पुट कर दे इस टाइप के फंक्शन में, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 1/2, हाफ का 0.5 होता है। पर ये तो रियल नंबर है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आउटपुट कुछ भी आ सकता है, पर हमने आउटपुट किस सेट में से लेना है वो ये चीज़ बताती है, एरो की इस साइड वाली चीज़, और उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, कोडोमेन, मतलब कि जिस सेट में से हमारा आउटपुट वैल्यू ले सकता है वो है हमारा कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पे डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है इस केस में, और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर ही है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, R2n, इसमें डोमेन क्या है, आर का सेट है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट आपको पता है -∞ to +∞, सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो 0.1 हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 6 हो, -1 हो, कुछ भी हो, ठीक है, सारे नंबर्स आ जाते हैं। और ये है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल R+2 R, ठीक है। यहाँ पर R+ क्या बोल रही हूँ मैं, R+ है पॉजिटिव रियल नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स डिनोट कर रही हूँ मैं R+ से। तो इसकी डोमेन क्या है, R+ है इस फंक्शन की, और कोडोमेन क्या है, ये R है, ठीक है। अब डोमेन और कोडोमेन आपको क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं रेंज क्या होती है। रेंज होती है जो हमारे फंक्शन का एक्चुअल आउटपुट आता है, ठीक है। अब पूछोगे आपकी एक्चुअल आउटपुट से क्या मतलब है, देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें हमारे को पता है कि हम वैल्यूज़ क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। और आउटपुट जो होगा वो नेचुरल नंबर्स में से ही कोई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कोडोमेन में कि हमारा आउटपुट जो पॉसिबल है वो क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड 4 एंड अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें पता है कि मैं इनपुट क्या ले सकती हूँ, 1 2 3, इस सेट में से कोई भी ले सकती हूँ। अगर मैं 1 रखूँगी इसमें तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो मैं इस
को इनपुट डाल के ये आउटपुट मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, 2 2 ज़ा 4, 2 पुट करूँगी यहाँ पे तो 4 आएगा ना। 3 का स्क्वायर इस तरह से क्या आ जाएगा? 9, समवेयर हेयर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। अब आप यहाँ पर देखो कि इसमें थे तो बहुत सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, पर यही कुछ एलिमेंट्स है जिनके साथ पेयर अप हो पाया, इनपुट और आउटपुट, जिसका हम इनपुट को आउटपुट के साथ रिलेट कर पाए। और बाकी नंबर्स तो अनऑक्यूपाइड रह गए, खाली रह गए, ठीक है, बिना पेयर के रह गए। तो ये जो है, ये एंड अप टू सो ऑन जो है, ये सब क्या कहलाएगी? फंक्शन की रेंज कहलाएगी, रेंज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखो कोड रेंज क्या है? व्हाट एक्चुअली कम्स आउट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। जो एक्चुअल वैल्यूज आउटपुट की आ रही है वो हमारी क्या है? रेंज है। तो यहाँ पे रेंज इसकी क्या, फॉर एग्जांपल इसकी क्या है? 1 है, 4 है, 9 है एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये है आपकी रेंज। जबकि कोडोमेन क्या था? यहाँ पे कोडोमेन 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, व्हाट कैन गो इनटू द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। मतलब कि फंक्शन जो जो वैल्यूज हमारी इनपुट में ले सकता है वो है आपका डोमेन, ठीक है। अगर यहाँ पे आर होता तो यहाँ पे 1.5 भी ले सकते थे, ठीक है, पर यहाँ पे आर नहीं है तो हमने नेचुरल नंबर्स ही लिए क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। और व्हाट मे पॉसिबली कम आउट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड कोडोमेन। और जो फंक्शन से का आउटपुट पॉसिबल है, जिससे हम जिस सेट से हम आउटपुट ले सकते हैं, वो आपका आ गया कोडोमेन, ठीक है। मतलब कि ये एरो का ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे दिखती सी बात है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। रेंज क्या है? जो एक्चुअल में हमारे पास वैल्यूज आई वो है आपकी रेंज, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। चलो पहला एग्जाम्पल ये ले लिया, अपने आप से लिया है, ठीक है। तो अब इसके लिए एरो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इनपुट क्या है? 1 5 8 और 4, ठीक है। आउटपुट क्या है? 4 6 9 6, 4 6 9 6, 4 6 9 6, ठीक है। अब 1 इज रिलेटेड टू 4, 5 is related to 6, 8 is related to 9 एंड 4 is related to 6। ये 6 2 बार लिख दिया मैंने, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब इसमें आप बताओ देख के कि डोमेन कौन सा है, डोमेन क्या है फंक्शन का। सबसे पहले तो देखो ये फंक्शन है, हाँ है, क्योंकि हर एक इनपुट का एक आउटपुट है, ऐसा नहीं है कि किसी इनपुट के दो दो आउटपुट है, ठीक है। तो हर एक इनपुट का एक आउटपुट है। तो डोमेन बताओ इसका क्या है? डोमेन है ये 1 5 8 4, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला पहला है, ठीक है, ये डोमेन है इसका। को डोमेन क्या है? को डोमेन है 4 6 9, ये पूरा को डोमेन है ना, 4 6 9। और जो रेंज है वो क्या है? रेंज जो एक्चुअल में वैल्यूज आई है, ये सारी की सारी इससे रिलेटेड है ना, ये है आपकी रेंज 4 6 9। अब इस केस में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कई बार ऐसे केसेस बन जाते हैं जहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल होती है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें डायरेक्टली एरो डायग्राम ही बना देती हूँ। 1 2 3 5.5, ठीक है, 4.4 2.0 6 2, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह रिलेट करवा देती हूँ कुछ अपनी मर्जी से। अब इसके डोमेन बताओ, डोमेन क्या है? ऑब्वियसली ये वैल्यूज है। को डोमेन क्या है? ये वैल्यूज है सारी की सारी। मतलब कि यहाँ पे लिख लो डोमेन 1 2 3 5.5, ये सब डोमेन है,
ठीक है, ये हमारा डोमेन है। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन का अगर हम सेट बनाएं तो उसके एलिमेंट्स है 2.062 बार बार लिख दिया ना, यहाँ पे 8 लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब रेंज क्या है इसकी? रेंज है जो एक्चुअल आउटपुट है, इनपुट का जो एक्चुअल आउटपुट है, जो एक्चुअल में रिलेट कर रहा है। ठीक है, 1 ये रिलेट कर रहा है, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, और ये दोनों खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 4.5 2.0। ठीक है, ये आ गई हमारी रेंज। ओके, तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया है ना कि क्या है डोमेन, क्या है रेंज, और क्या है कोडोमेन। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म आती है इमेज। इमेज क्या होती है? यहाँ पर देखो, 1 का जो आउटपुट है उसको हम बोलते हैं 1 की इमेज। ठीक है, 2 का जो आउटपुट है उसको बोलेंगे हम 2 की इमेज। ठीक है, 4 जैसे शीशे में इमेज देखते हैं ना, मिरर में, वैसे ही 2 की ये इमेज है। इस तरह से यहाँ पर देखो, 1 की इमेज यहाँ पे 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 4 है। ठीक है, ये होता है इमेज का मतलब। अब प्री इमेज क्या होती है? अब अगर प्री इमेज होती है, इसका उल्टा, अगर 1 की प्री इमेज देखो तो 1 की प्री इमेज 2 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मिरर लगा के कंसीडर करते हैं कि हाँ देखते हैं इसकी इमेज क्या है, 1 की इमेज 2 है। पर अगर हम 2 की प्री इमेज की बात करें तो 2 की प्री इमेज है 1। ठीक है, 4 की प्री इमेज है 4 और 3, 1 की प्री इमेज है 2, 1 की प्री इमेज है 1, 4 की प्री इमेज है 2, 9 की प्री इमेज है 3। इस तरह से, तो ये भी एक टर्म है जो आपकी काफ़ी यूज़ होती है। ओके, अब चलते हैं 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव फंक्शंस की तरफ। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फंक्शन आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। अब फंक्शन f इज सच दैट x टू y इज डिफाइंड टू बी 1 to 1। ओके, इस डेफिनेशन को बाद में पढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं एरो डायग्राम से। 1 to 1 रिलेशन का क्या मतलब है? हर इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट होगा ही होगा, और एक ही होगा, तो वो है 1 to 1 रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एरो डायग्राम बनाते हैं, हाइपोथेटिकली अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लेते हैं। x टू y मैप हो रहा है फंक्शन। ठीक है, x टू y 1 2 3 4 5 6। ठीक है, से 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5, 3 इज रिलेटेड टू 6। अब यहाँ पर देखो, हर एक की इमेज जो है वो डिफरेंट है। इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, हर एक एलिमेंट की, जो यहाँ पर डोमेन में है आपका, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। ठीक है, 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है आपका? 1 to 1 फंक्शन। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हर आईडी का एक पासवर्ड है, अलग अलग पासवर्ड है, आपने अपनी हर आईडी का, चाहे वो फेसबुक हो, ईमेल हो, कोई भी आईडी हो, हर एक आईडी का अलग अलग पासवर्ड रखा है, तो वो इज़ अ काइंड ऑफ 1 to 1 रिलेशन, 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, अगर आपकी बहुत सारी आईडीज़ का एक ही पासवर्ड हो, ठीक है, सब आईडीज़ का, आप बहुत बेवकूफ़ है, आपने सारी आईडीज़ का एक ही पासवर्ड रखा है। ठीक है, तो वो क्या होगा रिलेशन उस केस में? उस केस में फंक्शन क्या होगा? मैनी टू वन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इमेज जो है ना वो आपकी डिस्टिंक्ट नहीं रह जाएगी, अलग इमेज नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। अच्छा, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये 1 3 4 5। अब इसमें, इस एग्जाम्पल में आप बताओगे कि 1 1 है और कि नहीं है। इसको मैंने रिलेट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते हैं, चलो
5 इज रिलेटेड टू 7। थोड़ा हौच पौच हो गया, पर ठीक है, ये है आपके पास। इसको देख के बताओ कि आपका जो ये फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं है। ओके, सो जिसने कहा है 1 1 है वो करेक्ट है। ये 1 1 है। कैसे? इसकी एक आउटपुट है, इसका एक आउटपुट है, इसका एक आउटपुट है, इसका एक आउटपुट है। ठीक है, भले ही ये वेला रहे बट इसके पास आउटपुट तो है ना। इन इनपुट्स का हल, हर एक के पास अपना अपना आउटपुट है। ठीक है, तो ये 1 to 1 रिलेशन में है एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अब ये बताओ ये 1 to 1 है फंक्शन या नहीं है? जिन्होंने भी कहा है कि ये नहीं है वो करेक्ट है इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 की एक, दोनों फंक्शन की, दोनों एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है। इनकी यूनिक इमेज नहीं बन रही है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रही है। आपने दो आईडीज का एक ही पासवर्ड रख दिया है। ठीक है, तो ये 1 to 1 रिलेशन नहीं है। यहाँ पे तो 1 है, एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक की प्री इमेज 2 है। देख पा रहे हो आप? या फिर हम कह सकते 2 की एक इमेज है। ठीक है, मतलब 1 to 1 रिलेशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, नॉट 1 to 1। ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। अब डेफिनेशन देखते हैं। A function fx to y is f such that x to y is defined to be 1 1 or injective. Injective भी इसी को कहते हैं। If images of distinct elements of x under f are distinct, अगर x की जो एलिमेंट्स है उसकी इमेज अलग है। ठीक है, मतलब कि फॉर एवरी x1 x2, अब ये जो लाइन है ना f(x1) इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है कि अगर आप फंक्शन की वैल्यूज देखो, x1 x2 कोई यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिख लो कि यहाँ पे कोई x1 है, कुछ x2 है, x3 है x में, और यहाँ पे कोई y है, y1 y2 y3। ठीक है, इस तरह से है। तो हर एक फंक्शन में जब हम पुट कर रहे हैं ना ये वैल्यूज x1 x2, तो उसकी एक ही इमेज आ रही है। ठीक है, अब देखो, अगर x1, अगर दो वैल्यूज डाल रहे हैं ना हम x1 और x2, और वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि फंक्शन में पहले x1 डाला, वो इस y1 के इक्वल आ गया, y1 के इक्वल आ गया, x2 डाला वो भी y1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर इस केस में x1 और x2 एक ही हुए, फॉर एग्जाम्पल x1 और x2 दोनों की वैल्यू 2 है। ठीक है, एक ही चीज़ है ये। ठीक है, यानी कि x1 के इक्वल है, x1 x2 के इक्वल है। ठीक है, मतलब एक ही नंबर है ये, तो ये 1 to 1 हो जाएगा। कैसे? ये तो भाई एक ही है ना, ये 2 है और ये x3 है। दो बार आप यहाँ पे 1 1 लिखोगे तो क्या मतलब है, आप एक बार भी तो लिख सकते हो 1। तो इसी तरह का हम लॉजिक यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए कि 1 1 है गिवन फंक्शन या नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये डेफिनेशन का पॉइंट, ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो घबराओ मत अगर आपको अभी थोड़ा सा वो लग रहा है इस वाले पार्ट में। ऊपर वाला तो समझ आ गया आपको। ठीक है, ऊपर वाला तो अच्छे से समझ आ गया कि 1 to 1 एक्चुअल में क्या होता है। ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये हम प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी ऑन टू पे चलते हैं। ठीक है, ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन कब होता है, फंक्शन को ऑन टू कब कहा जाता है? सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर रेंज और को डोमेन इक्वल हो, मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो है को डोमेन का वो वेला ना बैठा हो, कुछ ना कुछ काम कर रहा हो, किसी ना किसी की इमेज हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू। अब ये देखो, ये 1 1 तो है ही, साथ में ये ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि
इसका जो डोमेन और कोडोमेन और रेंज है ना वो इक्वल है। इसका कोडोमेन क्या है 456, रेंज क्या है जो एक्चुअली ऑक्यूपाइड है 456, जो कुछ काम कर रहे वेले नहीं बैठे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 तो वेला है, इसके साथ कोई भी रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। यहाँ पर देखो, ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 5 तो ऑक्यूपाइड नहीं है। यहाँ पे भी जो रेंज है, यहाँ पे इस फंक्शन के लिए जो रेंज बन रही है वो क्या बन रही है 4 और 6 बन रही है, और कोडोमेन क्या है 4, 5, 6। तो कोडोमेन और रेंज यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, अब डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलता है ये। अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। वही बात आ गई कि जो वाई में एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, एक्स के एलिमेंट की। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, जो कि इस केस में नहीं है, इस केस में नहीं है, पर इस केस में है, अगर ऐसा है तो वो क्या है आपका ऑन टू फंक्शन है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शन का। 1 2 3 4 5 6 4 5 यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये फंक्शन देखो, ये 1 1 तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों की इमेज एक ही आ रही है। ठीक है, 1 1 तो ये है नहीं, पर क्या ये ऑन टू है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है। कोई भी एलिमेंट जो यहाँ पर है ना वो वेला नहीं बैठा है, ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ का वो आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ये होता है आपका ऑन टू फंक्शन। अब बाइजेक्टिव कब होता है फंक्शन? जब आपका फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, पीछे वाले एग्जाम्पल्स ही देख लेते हैं जो हमने इस पेज पे किए हैं। यहाँ पर देखो, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये क्या हो गया, इसको क्या कह सकते हैं हम कि ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो, ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर 1 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं है। यहाँ पर ये ऑन टू तो है पर 1 1 नहीं है, तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं है। मतलब कि वो ही रिलेशन बाइजेक्टिव कहलाता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो में जो भी मैंने बात की है वो आपको समझ आई हो। एक बार रीकैप कर लेते हैं। हमने देखा पहले कि रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है? रिलेशन वो होता है, रिलेशन मतलब कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशन से, तो वो है रिलेशन। फंक्शन क्या है? रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जब हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारे पास आता है। ठीक है, हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट हमें मिलता है। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये चीज़ क्या थी? जो फंक्शन के इस तरफ जिसकी वैल्यूज, फंक्शन में जो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जो अलाउड है पुट करनी, वो है आपकी कोडोमेन। और जो आउटपुट अलाउड है कि आप आउटपुट की जो वैल्यूज़ है वो इस फंक्शन में से इस सेट में से ले सकते हैं, वो सेट क्या कहलाता है? हमारा कोडोमेन। जैसे यहाँ पे ये। ठीक है, और रेंज क्या है? जो एक्चुअल में वैल्यूज़ आती है वो रेंज है, या फिर इसको हम इमेजेस भी बोल सकते हैं कि ये 1 की इमेज है, ये 4 2 की इमेज है, ये 9 इसकी इमेज है। ठीक है, ये हमने बताया था। फिर हमने बात की थी 1 1 फंक्शन की। 1 1 कब होता है फंक्शन? जब हर एक आउटपुट का एक अलग यूनिक, हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट हो, हर एक आईडी के आपका अलग पासवर्ड हो। ठीक है, तो ये है आपका 1 to 1। ऑन टू कब होता है फंक्शन? जब कोई भी जो कोडोमेन का एलिमेंट है वो बेला ना बैठा हो। ठीक है, मतलब कि
वो ऑक्यूपाइड हो, ठीक है, तो होता है वो ऑन टू फंक्शन। जैसे यहाँ पर ऑक्यूपाइड है, रिलेटेड हो, किसी ना किसी की वो इमेज हो, ठीक है। बाइजेक्टिव कब होता है फंक्शन? जब वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।